देखो जी, ये सारा कुछ झूठ है। अगर ऐसे नेचर होता उसकी पिता की तो मैं लुगाई थोड़ी बर्दाश्त कर लेता। हर चीज की हिस्सा कुछ करूंगी। थाना में मैं पहले जाऊंगी, बेटी तो बाद में। जी पता है, जब बच्चों को 10 बार समझाएगा, 5 बार समझाएगा, बिठा के फुसला के, जब नहीं मानती है तब इसकी हो जाती है दिमाग खराब। अच्छा सर, तभी थोड़ा थपेरा लगा देती है। लगा दो। बड़े लड़की को मैं लेके ऊपर चली जाती हूँ। लड़का ये वो माँ है जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिता तो जो है बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता था। पिता की हमने पीछे आपसे जो परिचय है, जो अपने विचार है वो पिता ने प्रकट किए हैं। वो माँ है, दूसरी माँ जो बेटियां थी आरोप लगा रही थी अपने पिता पर कि पिता मसाज करवाता है, कपड़े उतार कर मारता है। सौतेली माँ भी हमसे जो है ऐसा व्यवहार करती है। माँ से जानेंगे क्या बात है, बच्चों में कितनी सच्चाई है। राम राम जी। राम राम जी। आपके बच्चे मैडम, आपके ही कहेंगे हम तो, हाँ, क्योंकि हमारा ही बच्चे हैं। आपके ही हैं। हाँ। पिता पर आरोप लगा रहे थे कि पिता मतलब नंगा होकर बदन पे ऐसे मसाज करवाता है, बेटियां बड़ी हो चुकी हैं। कितनी सच्चाई है? देखो जी, ये सारा कुछ झूठ है। अगर ऐसे नेचर होता उसकी पिता की तो मैं लुगाई थोड़ी बर्दाश्त कर लेता। हर चीज की हिस्सा देता है। पति की हिस्सा कोई नहीं देता। आप भी एक औरत, आपको समझ में आ रही है। तो अगर इसकी थोड़ी सी गलती मिलता मेरे को तो मैं तो खुद ही वहाँ रोकूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी। थाना में मैं पहले जाऊंगी, बेटी तो बाद में। जी ऐसे कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा गलती इसकी है, धमका देती है। ज्यादा धमका देता है ये? ना, ज्यादा भी धमकाता नहीं, थोड़ा बहुत धमका देता है। जब बच्चों को 10 बार समझाएगा, 5 बार समझाएगा, बिठा के फुसला के, जब नहीं मानती है तब इसकी हो जाती है दिमाग खराब। अच्छा सर, तभी थोड़ा थपेरा लगा देती है। लगा देते हैं। हाँ। अच्छा, ये आरोप बेटियां लगा रही हैं कि पिता ज्यादा शराब पी लेता है और फिर कपड़े तक उतार के हमसे हमारी बेल्टों से पिटाई करता है। ये कुछ भी नहीं। हमारा घर में तो एक ही टूटा फूटा बेल्ट पड़ी है, वो तो मैं 2 साल से देख रही हूँ। ओके। अब दो बेल्ट, फिर बाल्टी, ईटा, ये सारा कुछ झूठ है। ये सारा मेरे आपके पड़ोसी भी सामने आए हैं। पड़ोसी क्यों आई है? बसे बसे घर उजाड़ने के लिए सारा लुगाई आएगी, आदमी भी आएगी, घर बसाने को कोई नहीं आएगी जी। अभी मैं बुलाऊं कि जैसे गुजारा, अब मेरे को सलूशन कर दो, कुछ जैसे पहले था ऐसे कर दो। कोई आएगी? कोई नहीं आएगी। अभी मैं उजाड़ने के लिए 10 बंदा बुलाऊंगी कि झूठ साबित करना है, तुरंत आ जाएगी। तुरंत आ जाएगी। आप पे भी बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि माँ ऊपर देखती रहती है फोन, पिता हमारे साथ क्या कर रहा है उनको पता होता है। मैं भी एक औरत हूँ, मेरा भी बच्चा है जी। और ये तो मेरा ही बच्चा है, जन्म देने से नहीं। बिल्कुल, जन्म देने से अपना पालने से, हाँ, जन्म देने से अपना नहीं होता है। जो पालने पोसने में उसमें ज्यादा दर्द होता है। तो मैं ऐसे थोड़ी ना ऐसे बर्दाश्त कर लूंगी कि बच्चों के साथ ऐसे हरकत हो रही है और मैं देखते रहूंगी। ऐसे कभी नहीं। जो इंसान है कभी ऐसे नहीं कर सकती। मैडम, क्या बेटियों में ही कोई ऐसा फॉल्ट है जिसके कारण? बेटियों में फॉल्ट ये है कि बेटी कहना नहीं मानती। उसको स्कूटी दे रखा था कि स्कूल और घर आने तक उसकी छुट्टी 1 से 1:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है। वो आएगी घर में 4-5 बजे। अच्छा। तो बाप माँ की तो टेंशन हो गई, ज्यादा से ज्यादा मेरा टेंशन हो जाती है। इसीलिए अगर बेटी को कुछ होगा तो सौतेला माँ पर आरोप पहले आएगी। अपना माँ हो तो कुछ भी कर दो, कोई नहीं बोलेगा। सौतेला माँ को तो आरोप पहले आएगी। इसीलिए मेरे से पहले ज्यादा टेंशन हो जाती है कि लड़की गई कहाँ जी। फिर मैंने बाद में इसको पूछती हूँ, उसको पूछती हूँ, पता लगता है मंगलपुर चली जाती है। मंगलपुर क्या करने जाती है? मंगलपुर पता नहीं सहेली है या मतलब स्कूल की कोई फ्रेंड है। तो मैंने बच्चों को ये कह के रखा, कम से कम बता के जाया करो, टेंशन तो नहीं रहेगा कि मेरे बच्चे वहाँ गई है आएगी। बिल्कुल, नाबालिग एज है, बच्चे भटक जाते हैं कुछ। जैसे मतलब खेत में मैं भेजूंगी कि मारू में जाओ और नहर में जाके बैठे रहेगी। अच्छा। जैसे मैं बुलाऊंगी मुगली निशु कहाँ गई, 1.5 घंटा 2 घंटा गायब रहेगी, गणेशों के घर जाके बैठे रहेगी। मतलब पड़ोसी की घर। मैंने बोला बेटा घर में बता के जाया करो, तुम लड़की हो, घर में टेंशन रहती है। ये मेरा गलत है, ये तो हर बाप माँ करती है। बिल्कुल। मेरा भी 2 बच्चे छोड़ के आई हूँ, मेरा भी बच्चा है, मैं भी पाल पोस के बड़ा किया, शादी करवाया। शादी, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है? ये आरोप भी बेटियां लगा रही कि वो अपने 2 बच्चे छोड़ के आ चुकी है। नहीं जी, मेरा लड़का की भी शादी करा दिया, लड़की की भी शादी कर दिया। मेरा माँ बाप कोई नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए सारे गांव वाले मेरे को समझा के दूसरे शादी में
राजी कराया। अच्छा। नहीं तो मैंने त्याग दिया था, मेरा पहले पति खत्म हो लिया, ओके। उसकी बीमार था। बीमार था। तो मैडम अगर परिवार में ऐसी सिचुएशन आती है कि बेटियों की पिता ज़्यादा पिटाई कर देते हैं, ना, तो क्या आप बीच में कुछ संवेदना जब से मैं पहले क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं है भाई। जब से मैं आई हूँ जब भी डांटता है, बड़े लड़की को मैं लेके ऊपर चली जाती हूँ, लड़का लड़की सारे ऊपर रहती है। छोटनी जो है वो ज्यादा मुंह जुबान चलाती है, वो कभी नीचे कभी ऊपर चक्कर काटती रहती है। फिर भी बड़ी नहीं ज़्यादा बोलती ना, बड़ी बोलती है कम, मतलब वो थोड़ा सा अंदर अंदर गुमराहट होती है उसकी। कोई ज्यादा बोलती है ना, कोई कम बोलती नहीं करती है, ऐसे है। वो बहुत कम बोलती है। पड़ोसी क्यों सामने आए मैडम? पड़ोसी ये बोल रहे हैं कि आप बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, उससे मच्छियाँ मंगवाते हो, लात घूसों से पिटाई करते हो। ये बिल्कुल झूठ है, इसीलिए झूठ है। जब डीजे बजती है गांव में, कोई जगह शादी पार्टी होती है तो लड़का, मम्मी मैं जाऊं, क्यों, कहाँ, तेरे को दावत दे रखा, बोला ना पैसा चुकने, बोला ना तू बड़े हो रहा है, अब इज्जत तेरे को चाहिए। जब छोटा था तब गया, अब तो कोई बात नहीं। नीचे का मतलब सामने का गेट मैंने ताला लगा देती हूँ ये लड़का के लिए, क्योंकि ये चोरी छुप के भाग जाएगा। ये दोनों लड़की उसको ताला खोल के मतलब निकाल देगा रात को, निकाल देती है। फिर सुबह मेरे को पता चल जाता है जब लड़का उठता नहीं 7 बजे, क्योंकि साढ़े 7 बजे तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। 8 बजे से क्लास है उसकी, तब मेरे को पता चलती है। फिर मैं कहती हूँ बेटा ऐसे ना कर। आपके पति पे जो आरोप लगे हैं मैडम, क्या कहना चाहेंगे? जनता देख रही है, अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? आपके ससुर भी खुद आरोप लगाने में शामिल। मैं जी ये कहना चाहती हूँ, जो लड़की, जो ससुर, जो फैमिली मतलब खुद की लड़का, खुद की पिता के ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगाना, मतलब लगा दिया, इतना बेइज्जती कर दिया, तो वो आगे जाके तो और भी कुछ कर सकते हैं। इसकी तो अब ताकत बढ़ गई है, मतलब बाहर जाके साहस भी हो गई है। इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी खुद की पापा को नहीं छोड़ा तो मैं तो सौतेला हूँ, ये नाम तो सबसे पहले आ रही है। मैडम फिर भी आप माँ हो, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। क्या आप बच्चों को माफ करेंगे, बच्चों को अच्छे से रखेंगे? हाँ। कल ये बात नहीं आएगी सामने की आज भी पिटाई जो बेल्टों से हो रही है बच्चों की? बच्चों को अच्छे से पहले भी रखा, जैसे वैसे बच्चों ही है, बच्चे होते हैं। अगर बच्चों सच बताएगी, सच बोलेगी, कहना मानेगी तो मैं हूँ। अगर पहले जैसे हरकत करेगी तो बच्चे का जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। मैडम अगर आपके खुद के बच्चे होते, क्या आप तब भी ऐसे व्यवहार करते? ना, बच्चे के साथ मैंने गलत व्यवहार के नहीं किया, क्योंकि मैं माँ हूँ। बच्चों को समझाना, अगर 5 बार मैं अच्छी से समझाऊं, नहीं मानेगी तो थोड़ा बहुत तो धमकाना हक बनती है। बिल्कुल, वो तो हर माँ, जन्म देने वाली माँ भी। और ज्यादा से ज्यादा लड़की है, उसको तो मतलब पल्लू में रखने का चीज है। ये तो लड़का नहीं कि खुला छोड़ दो। ये अगर ये मेरा गलती है तो मेरे को जो चाहे सजा दो, अगर नहीं है तो जो गलत हुआ। आपके ससुर को क्या करना चाहेंगे? वो अगर मेरे पति के ऊपर ऐसा आरोप लगा तो इसकी कोई मतलब सच्चाई कार्रवाई, सच्चाई मतलब कौन क्यों ऐसे किया, सारा कुछ सामने आना चाहिए। और सच्चाई कुछ कारोबार होगा तो मैं मानूंगी, नहीं तो बच्चों के लिए मैं नहीं हूँ। क्या आपके पति आपके साथ भी ऐसे व्यवहार करते हैं? ना, वही तो कह रही हूँ। अगर मेरे पति की खराब कोई नेचर मैं देखती हूँ तो मैं खुद थोड़ी ना बर्दाश्त कर लूंगी। बिल्कुल, उन पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को मारा था। क्या आपको पीटते हैं वो? मैंने तो सुना, पूरे गांव की लुगाई बोला कि इसने नहीं मारा, खुद जहर खा के मरी है। मेरे बेटी तो कभी मतलब मीडिया के सामने बोलती है बाप ने जहर की टिक्का लगा दिया, कभी बोलती है बाप ने गला दबा के मारा, कभी बोलती है तूड़ी में भर दिया। वो तो कुछ भी बोल सकती है, पर मैं तो नहीं देखा। पर जितना मैं सुना हूँ मेरे पति ने नहीं मारा। तो आपके ससुर भी आपके पति पे लगा रहे हैं कि वो अपनी खुद की माँ को तूड़ी वाले में लेके चले गए, उसके बाद से सदमे में चली गई और उनकी डेथ जो है हो गई। जो मेरा सास थी वो मरने के 3 महीने पहले से ही मेरा ससुर मेरा सास इधर रहा करता था, और वहाँ से खत्म हो गई मेरे सास। मतलब आपके पास नहीं थे ना। लास्ट में जनता क्या कहना चाहेंगे, जो बाप बेटी का रिश्ता है इस तरह से उछाला गया, कलंकित किया गया? तो जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाप बेटी का रिश्ता में जो उछाला गया, इसको कोई मतलब वो कर दो कि कोई इसकी सच्चाई अभी तक आया नहीं। पर लड़की ने पुलिस के आगे स्वीकार किया कि मान गई कि बाप ने
ऐसे किया नहीं, सारे कुछ हाँ भर दिया कि ना ऐसे ऐसे नहीं किया, बस पिटाई तो किया। आप ये कहना चाहते हो, अब आप दोनों थाने दोनों पक्ष आए हुए हैं कोर्ट में, और तो अब यहाँ भी आए हो, थाने में आए थे पहले, हाँ। कि बेटी ने अब स्वीकार है कि ऐसा कोई नहीं हुआ, बेटे बाप और बेटी के बीच असली मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मेरा ससुर ने, मेरा बच्चे ने, मेरा पति की इज्जत उछाला ऐसे, जी तो मेरा ससुर मेरे बच्चे सारे जैसे उछाला वही इज्जत उसको वापस दो। तो मैं बच्चों को मतलब आप ये चाहते हैं कि मीडिया में आके स्पष्टीकरण दे हाँ, बच्चे? जैसे मीडिया में फैल दिया, हजार हजार करोड़ों लोग देख लिया, जी गलत सोच लिया, बिल्कुल, फिर वापस वो इज्जत दो। यानी कि बाप बेटी का जो रिश्ता कलंकित हुआ हाँ। वो दोबारा से उसी जगह आना चाहिए, आप ये चाहते हैं? हाँ, जैसे बसे बसे घर उजाड़ा वैसे वैसे ही मेरे को कर दो, क्योंकि जी फैमिली में हम लोग 5 बंदे, बिल्कुल 5 लोगों ने हम एक थाली में रोटी खाने का जी रोटी खाया, और वही घर कैसे उजाड़ दिया। बिल्कुल। वीडियो आपने सारी देख लिया है। माँ का यही कहना है, माँ चाहे सौतेली बेशक हो, माँ का यही कहना है अगर मेरे खुद के बच्चे होते बाहर जाते तो मैं उनको भी कंट्रोल करती। बाप और बेटी का अगर मेरा पति ऐसा होता तो मैं क्या स्वीकार करती। अगर इस तरह की अश्लील हरकतें अगर मेरा हस्बैंड करता तो सबसे पहले थाने में शिकायत देने के लिए मैं खुद आती। जो रिश्ता कलंकित हुआ, समाज की नज़रों में जो रिश्ता गिरा है, एक पिता को इस तरह से देखा जा रहा है, करोड़ों लोगों के सामने हमारी वीडियो गई है, वो स्पष्टीकरण बेटियाँ आके दें। थाने में आज दोनों पक्ष आए थे, जैसा कि ये बता रही हैं, बेटियों ने ये मानना है कि ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। वीडियो आपने सारी देख ली है, क्या कहना चाहिए इस मामले में, आपको क्या लग रहा है? अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।